आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो इस बैंक ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को यहाँ पर डिस्क्लोज कर दिया है। और बात करें बीओडी के आउटकम के बारे में, तो कंपनी ने सिर्फ क्वार्टर 3 के नंबर को यहाँ पर डिस्क्लोज किया है। अन्य को जैसे डिविडेंड, बोनस या स्प्लिट के रिगार्डिंग कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्वार्टर 3 के नंबर को यहाँ पर डिस्क्लोज किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम बस इसी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें इनके इंटरेस्ट इनकम के बारे में, यानी कि इंटरेस्ट इनकम के बारे में, तो इसका जो इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। तो दोस्तों इससे पहले आपको बता दूँ कि जो डाटा दिया गया है वो यहाँ पर लाख में दिया गया है। हम आपको करोड़ में यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसके इंटरेस्ट इनकम के बारे में। तो उसका जो इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा हो, पिछले साल 15,270 करोड़ रुपए और पिछले क्वार्टर में 17,354 करोड़ रुपए, और वो अभी की बात कर लेते हो तो 18,210 करोड़ रुपए यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। तो ईयर टू ईयर यहाँ पर देखा जाए कि कंपनी मतलब बैंक है उसमें इंटरेस्ट के जरिए यहाँ पर इनकम जो है वो काफ़ी बड़ी यहाँ पर उछाल देखने को मिली और क्वार्टर टू क्वार्टर भी यहाँ पर उछाल देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल इनकम के बारे में। तो जो कंपनी का टोटल इनकम यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है 16,411 करोड़ रुपये पिछले साल आ रहा था, और सेकेंड क्वार्टर में 19,872 करोड़ रुपये आ रहा था। अभी की बात कर लें तो 19,956 करोड़ रुपये यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। तो ईयर टू ईयर यहाँ पर देखा जाए इसके टोटल इनकम में यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिले, जबकि क्वार्टर टू क्वार्टर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल खर्चे के बारे में, यानी कि बैंक के टोटल खर्चे के बारे में। तो उसका जो टोटल खर्चा यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है वो पिछले साल 13,407 करोड़ रुपये, पिछले क्वार्टर में 15,724 करोड़ रुपये, और वह अभी की बात कर लेते हैं तो 16,254 करोड़ रुपये यहाँ पर निकल कर सामने आया। तो ईयर टू ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर इसके खर्चे में या इसका जो खर्चा है वो बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो बात करें यहाँ पर जो उसका इनकम है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, साथ साथ इसका जो खर्चा है वो भी बढ़ता नज़र आ रहा है। बात कर लेते हैं इससे मतलब इसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो जो इसका प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है वो पिछले साल यहाँ पर 1,869 करोड़ रुपये, पिछले क्वार्टर में 2,373 करोड़ रुपये, और अभी की बात कर लेते हैं 2,516 करोड़ रुपये यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। तो ईयर टू ईयर यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट में यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिले, जबकि क्वार्टर टू क्वार्टर भी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ईयर टू ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर भी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपनी की ईपीएस के बारे में। तो जो कंपनी का ईपीएस यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है वो पिछले साल 4,44 रुपये, पिछले क्वार्टर में 5,21 रुपये, अभी की बात कर लेते हैं तो 5,53 रुपये यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। तो ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर इसका ईपीएस यहाँ पर भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए जो कंपनी का यहाँ पर क्वार्टर 3 का नंबर आया है वो तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर नंबर आया हुआ, क्योंकि इसके प्रॉफिट में भी शानदार उछाल देखने को मिला है, ईपीएस भी बढ़ा है, और उसका जो प्रोविज़न के जरिए उसने अपने पैसे गवाए थे वो भी यहाँ पर कम होते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों इस हिसाब से क्वार्टर 3 का नंबर तो काफ़ी अच्छा आया हुआ है। अब देखना ही होगा कि इसका जो मंडे का शेयर में इसका जो मूवमेंट होने वाला है वो किस साइड होगा। तो लगभग देखा जाए तो इसका जो शेयर है वो शायद ऊपर ही जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो में आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।